नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारे खास कार्यक्रम मसला में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 25 मई को मतदान हो रहा है। कांग्रेस 8 तो बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी इस बार भी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस सपने को तोड़ने में पूरी तरह जुटी हुई है, लेकिन टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में उठी कलह कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। एक तो कांग्रेस ने पहले ही लिस्ट देरी से जारी की है और अब लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में फिर गुटबाजी शुरू हो गई और कहीं टिकट कटने पर श्रुति चौधरी और किरण चौधरी नाराज हैं, तो कहीं टिकट ना मिलने पर करण सिंह दलाल ने का भी दर्द छलक गया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समधी करण दलाल ने महापंचायत बुला ली और कांग्रेस को चेतावनी दे डाली कि अगर बातों से सहमति नहीं बनी तो वे आगे बड़ा कदम उठाएंगे। सियासी उठापटक के बीच नेताओं को दल बदलना फिलहाल जारी है। जेजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह ने समर्थकों के साथ कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया और एक तरफ तो बीजेपी की ओर से लगातार चुनाव प्रचार तेज हो गया। अगर बीजेपी अपने आक्रामक रूप में दिख रही है तो अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस बीजेपी के 400 पार के दावे को रोकने में कामयाब हो पाएगी। से क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी का भी पीक का मौसम है, हम इस लोकतंत्र के पर्व को अपना वोट दे करके उसको मनाएं सभी सीटों और जो एक विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है, उस सपने में हम सब का योगदान रहे और हमें, क्योंकि 10 की 10 कमल के फूल खिला करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हरियाणा के लोग करेंगे। जो हरियाणा कांग्रेस के अंदर पिछले दिनों जो चुनाव के मामले में टिकट वितरण का काम हुआ है, उस टिकट वितरण से और हरियाणा का तो हमें पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के साथ बाकी बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। हम तो उम्मीद करते थे कि इनको पार्टी से निकालने का काम किया जाएगा, उल्टा उन लोगों को ही टिकट दे करके, उन लोगों को ही सम्मानित करके इसका हम विरोध कर रहे हैं और इसलिए वहां पंचायत का सहारा लिया है। वहीं चर्चा में हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राम राजीव शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जेजेपी प्रवक्ता अजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और इनेलो प्रवक्ता अनुसूरा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। वहीं आप सभी का पहले तो चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। अब सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी कांग्रेस से, हमारे जो प्रवक्ता कमल हांडा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल हांडा जी, निशांत सिंह को तो पार्टी में शामिल कर लिया है और अब कितना बेनिफिट लग रहा है उनका पार्टी में शामिल होना, किस तरह से देख रही हैं? Would you please repeat your question? I couldn't get it. हेलो, तो आपकी आवाज धीमी है मैम। सोनिया जी थोड़ी ऊंची कीजिए। जी जी। कमल हांडा जी, निशांत सिंह को तो पार्टी में शामिल कर लिया है, कितना बेनिफिट मान रहे हैं निशांत सिंह को पार्टी में आना? सोनिया जी आपको नमस्कार, प्रवक्ता भाइयों को नमस्कार, अन्नू बहन को नमस्कार और आपका चैनल देखने वालों को भी सादर नमस्कार। अपने काम से काम रखें, सिखाए मत हमारा काम मुझे। अपने काम से काम रखें, सिखा मत मुझे मेरा काम मुझे। मैं महफिल में ये बोल तो दूं पर अब याद नहीं तेरा नाम मुझे। दूसरी बात, एक और चीज, झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं। झूठ के नाव सच के समंदर में चलते नहीं। झूठ बोलने वाले अपने स्वभाव बदलते नहीं। तो फितरत होती है ना, कोई बदल नहीं सकता। अब तो वैसे भी 10 सालों से एक पक्की आदत बन गई है इनकी झूठ बोलने की। झूठ की तारीफ, सच का मजाक। झूठ की तारीफ, सच का मजाक। पीछे मत बोलना, पीछे मत बोलना। झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा ही है आजकल के भाजपाइयों का स्वभाव। और साथ में जज्बा भी इनके साथ मिली हुई है, तो उनको भी लपेटे में तो लिया जाएगा।
ऐसा मैम निशान सिंह जी के ऊपर बात थी, तो वो आए हैं अपनी मर्जी से आए हैं, जो भी पार्टी छोड़कर आए हैं, तो उसके लिए मैं क्या बोलूं, उसके लिए तो वो सब जो चीजें तय करनी है वो तो आला कमानी तय करेगा कि हाँ उनको क्या कैसे कहाँ पर उनको प्लेस करना है, कहाँ नहीं करना है, नंबर 1। दूसरी बात ये कि मैं पहले ही बता दूं कि राम राजी ने बोलना क्या है, रटे रटाए डायलॉग में उनके जरा जवाब पहले ही दे दूं। ये कहते हैं कि हम कांग्रेस विरोधी हैं, तो जरा ये मुझे बता दें कि हम राम मंदिर की प्रतिष्ठा में गए थे, कोई किसान नहीं था वहाँ पर, कोई गरीब नहीं था, यहाँ तक कि आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी नहीं बुलाया क्योंकि वो आदिवासी थी। तो राजनाथ सिंह, अमित शाह और नड्डा साहब भी, उनको निमंत्रण था, वो क्यों नहीं गए, जरा इस बात का मुझे जवाब दें। क्या वो राम विद्रोही है? पहली बात। दूसरी बात, ये करते मुद्दों पर बात नहीं करते, ये रटे रटाए डायलॉग, मुद्दों पर बात कीजिए ना। देवतुल्य जनता जिसे आप कहते हैं, देवतुल्य जनता, उन पहलवान बेटियां क्या हमारी देवतुल्य नहीं थी? हमारा अन्नदाता क्या देवतुल्य नहीं था? हाथरस की गुड़िया देवतुल्य नहीं थी? मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा, किसी दूसरे देश का नहीं है। चाइना को आपने 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन दे दी, युवा को रोजगार नहीं दिया, किसानों को भी आपने मारा, आपने पहलवान बेटियों को रौंदा दिल्ली में। एक मिनट चुपचाप सुनिए, पहलवान बेटियों को आपने रौंदा दिल्ली में, और आपने रोजगार देने की कितनी बात की थी? जो कहते हैं आपकी बार नारा 400 पार, और आपके 10 में से तो 6 कैंडिडेट उधार के आपके हरियाणा में ही है। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ सोनिया जी आपके चैनल के माध्यम से जी, कि एक इनका चीजें बहुत भड़के हुए सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरीके से हरकतें कर रही है भाजपाई। सूरत में हमारे कांग्रेस का कैंडिडेट खड़ा हुआ, वहां पर इनका भी खड़ा हुआ, मुकेश दलाल, नाम भी देखिए क्या खूबसूरत है, दलाल। तो वहां पर क्या हुआ, 5-6 और भी इंडिपेंडेंट खड़े कर दिए इन्होंने, वो 5-6 उनको डरा धमका के हटा दिया, 5-6 को डरा धमका के हटा दिया इन्होंने। बाकी कांग्रेस का जो नामांकन था उसको सस्पेंड कर दिया और मुकेश जी खड़ा कर दिया। जैसे इन्होंने वो किया था ना चंडीगढ़ चुनाव में, लो जी साडा बन गया, मेयर बन गया, वैसे ही इन्होंने कहा जी लो जी हमारा मुकेश दलाल जो है एमपी बन गया। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक, अच्छी फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने इनको और कहा कि चुनाव वहां पर दोबारा करो। ये कौन सा तरीका है? ऐसे आप जीतना चाहते हैं? 400 पार तो वैसे भी नहीं है, तो आपके प्रधानमंत्री भी घबरा गए। सुन लीजिए मेरे से बात, अंदर की बात आपको बता रही हूँ जो आपको पता ही नहीं होगी, कि आपके प्रधानमंत्री आपके आका के फोन जा रहे हैं आजकल नागपुर में आरएसएस के दफ्तर में, कि जी कुछ कीजिए, अगर हम निपटे तो आप भी निपट जाएंगे, और निपटने वाले आप हैं ही हैं, आप 200 तक नहीं पहुंचने वाले। एक छोटा सा जवाब मैं देना चाहूंगी अजय चौधरी जी को, ठीक है? एक मिनट भाई, बात खत्म करना फिर अपने टाइम पे बोलना, इतनी थोड़ी तहजीब रखो। अजय चौधरी जी, आपने पिछली बार मुझे कहा था कि ठोकना वर्ड जो है गलत है, तो मैं आपसे बड़े क्या कहते हैं प्रेम से, छोटे भाई जैसे आप मेरे, बड़े प्रेम से सद्भाव से पूछना चाहूंगी कि जो ठीक है हांडा जी आपके पास फिर लौटूंगी। लगातार हमारे और प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम शर्मा जी, एक तरफ आपकी पार्टी जो है वो चुनाव में प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है और एक तरफ कांग्रेस के अंतर्कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही, इसको कैसे देखते हैं आप? देखो, सबको पता है हमारा देश बहुत ही मजबूत और शेर के हाथ में है। कमजोर नेतृत्व तो इनको नहीं चाहिए। ये देश की जनता अब जान चुकी है, कमजोर नेतृत्व तो कांग्रेस का था, जो एक हमारा सरबजीत की जान नहीं बचा पाई थी, उसकी बहन ने बेचारी ने कहां गुहार नहीं लगाई थी। एक वो नेतृत्व है, शेर है, जो फांसी की सजा कतर में हमारे 9 भारतीयों की होगी थी, फांसी की सजा से उसको माफ करवा के उसको सकुशल वापस ले आए। और मोदी जी ने इतना सिद्ध कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 और 35 तोड़ दी है। ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है, G20 का सफल आयोजन हो गया है, विदेश में हमारी धाक जमी है, आर्थिक क्षेत्र में हम बहुत मजबूत हो गए हैं, रक्षा के क्षेत्र में मजबूत हो गए हैं। और मैं समझता हूं अब जहां पे 5 राज्यों में भी चुनाव हुए थे, देवतुल्य जनता जनार्दन ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर मोहर लगाई थी और वो नीतियां मोदी जी की गारंटी अब सुनामी का रूप ले चुकी है। अब वो रुकने वाली नहीं है। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया। हमारे मनोहर लाल जी ने मनोहर नीतियां बहुत अच्छा काम कर रही है। जिसका खर्चा, जो बच्चा 3 पीढ़ी खाली चला गया था, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। हमारे लिए गौरव की बात है। 5 लाख तक का इलाज फ्री कर दिया है। मैं समझता हूं ये अपना आप में एक ऐतिहासिक घटना है। और नए मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मनोहर लाल जी की नीतियों को
उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, वो रैलियां कर रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद उनको मिल रहा है। मैं समझता हूं कि रामराज आ गया है और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार 10 की 10 सीट जीत के माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में अहम भूमिका हरियाणा की होगी और मैं समझता हूं इससे बढ़िया और ऐतिहासिक कार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जनता जान चुकी है। कांग्रेस में भी कई कांग्रेस इनमें आपस में लटपट रहा है भाई, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं वीरेंद्र कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है। आज इनके करण दलाल जी ने वहां पे महापंचायत बुलाई थी, उन्होंने कह दिया भाई जनता जो फैसला करेगी, कमेटी फैसला करेगी, अगर निर्दलीय कहेगी तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। बंसीलाल का परिवार ऐतिहासिक परिवार है, इन्होंने राजनीति में खत्म कर दिया। हमारे चौधरी वीरेंद्र सिंह को भगा के ले गए। शर्मा जी लौटूंगी आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, और भी प्रवक्ता बने हुए, सबसे एक एक सवाल ले लेती हूँ। हमारे साथ इनेलो की प्रवक्ता भी लगातार बनी हुई है, जो मैं देख रही हूँ कि वो बहुत मुस्कुरा रही है। कांग्रेस की गुटबाजी को आपकी पार्टी किस तरह से देखती है? सोनिया जी, सबसे पहले तो आपको, सभी दर्शकों को, मेरे प्रवक्ता भाइयों को और कमल बहन सबको नमस्कार, राम राम। मैं सुना मैंने दोनों प्रवक्ताओं को। तो हाना के अंदर जैसे आपने कहा कि निशान सिंह शामिल हुए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो मैं तो यहाँ कहना चाहूंगी कि जब कांग्रेस पार्टी राजकुमार सैनी जैसे व्यक्ति को अपनी पार्टी में शामिल कर सकती है, वो राजकुमार सैनी जिसने 2016 में पूरे अपने जहरीले भाषणों से पूरे हरियाणा के अंदर आग लगाने का काम किया था, उस राजकुमार सैनी के साथ जब हुड्डा साहब एक मंच पे आ सकते हैं, जब उन्हें कांग्रेस ले सकती है, तो निशान सिंह तो चीज ही क्या है, निशान सिंह तो छोटी मोटी चीज है। हालांकि ये तो विधानसभा चुनाव में पता चलेगा कि जिस तरह से इनकी पूरे हरियाणा में जूतियों में खीर बंटती है, उस तरह टोहाना के अंदर भी तैयारी इन्होंने कर दी है। जो निशान सिंह है वो टोहाना के अंदर अब गुटबाजी करेंगे। तो मैं कहूंगी मेरी बहन को कि आपको शुभकामनाएं कि आप ये जो चले हुए कारतूस अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, ये आपको परेशानी के अलावा कुछ नहीं देने वाले। उसके बाद मैं भाजपा पे आना चाहूंगी, गुटबाजी के मामले को ही लेके। अभी शायद आज की बात है या कल की बात है, शायद आज की ही है घटना। जिस साहब से मिले हैं रामविलास शर्मा और धनखड़ साहब, और एक ट्वीट उन्होंने किया है कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे या इस तरह का कुछ लिखा है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो कौन इनकी दोस्ती तोड़ रहा है, इनकी दोस्ती पे क्या खतरा आ गया है, या मतलब ये क्यों याद दिलाया जा रहा है जनता को, या खासकर भाजपा के नेता भाजपा को ही शायद याद दिला रहे कि हम लोग हैं, हम लोग जिंदा हैं, हमें संभालिए। तो और मेरे भाई कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, आप तीसरा इंजन बोल गए शर्मा जी, अब 3 इंजन हो चुके हैं, मोदी, खट्टर और फिर सैनी साहब। खट्टर को इंजन नहीं मानते हैं या सैनी को इंजन नहीं मानते हैं, आप मेरे को पहले ये स्पष्टता से बताइए। इंजन तो 3 लग गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये रेल आपकी अब चल नहीं पाएगी। बात करते हो 200 पार की, मैं कहती हूँ आप 150 पौने 200 पे रहने वाले हो, की बार बहुत बुरा हश्र आपका होने वाला है। जनता के अंदर जो गुस्सा है, खासकर हरियाणा की मैं बात करूंगी, हरियाणा के अंदर अब की बार हालात अच्छे नहीं है शर्मा जी, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिस तरह से भाजपा और जसपा के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है गाँव में, उसी से समझ में आपको आ जाना चाहिए। एटलीस्ट हरियाणा के जो भाजपा के लोग हैं उन्हें तो 200-400 इस बहस को छोड़ देना चाहिए और चिंतन करना चाहिए कि क्यों उनके पुराने नेता मजबूर हैं आज दबी जुबान में अपनी ही पार्टी के सामने इनडायरेक्ट तरीके से शिकायत करने के लिए। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में तो ये कोई नया तमाशा है नहीं। कांग्रेस के अंदर तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक अलग मुख्यमंत्री है, ये तो लोग रोज ही मुख्यमंत्री बन के सोते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं तो ये कहना चाहूंगी कि इंडियन नेशनल लोकदल, जिसने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी है, अपने नेताओं को टिकट दी है, जो कोई दल बदल करके नहीं आए हैं, जनता से निवेदन वापस लौटूंगी आपके पास, वापस लौटूंगी। लगातार हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं। चौधरी जी, सबसे पहले कि आज निशान सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और
वो अब खुलकर सामने आए हैं। उनका कहना है कि कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया जाता है। क्या जेजेपी में काफी ज्यादा नाराजगी है? जर्नलिस्ट साहिबा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? हेलो जी जी। जर्नलिस्ट साहिबा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? सोनिया चौहान। सोनिया चौहान जी, सबसे पहले तो आपको, प्रवक्ता साथियों को और सूबे के तमाम साथियों को जो आपका चैनल देख रहे हैं उनको नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। जैसा कि अभी आपने कहा जी कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी छोड़कर के और आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। सबसे पहले तो मैं उनको, जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, इसके लिए उनके आगे के भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, जो उन्होंने वक्तव्य दिया कि वहां जननायक जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई क्षमता नहीं, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं निशांत सिंह थे, वो कोई कार्यकर्ता नहीं थे, और प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी होती है कि वो कार्यकर्ताओं की सुने। 4.5 साल जब सत्ता में रहे तो निशांत सिंह जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि कार्यकर्ताओं की कोई शिकायत है। कार्यकर्ताओं की शिकायत तो खुद निशांत सिंह जी को दूर करनी थी। लेकिन आज जब संघर्ष का समय है तो कुछ ऐसे साथी जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जो संघर्ष से भाग रहे हैं, वो निश्चित रूप से देख रहे हो कि आप एक दूसरी पार्टियां छोड़ करके जा रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान की बात करूं, हरियाणा प्रदेश की बात करूं, दल बदल का इतिहास इस देश और प्रदेश का बहुत पुराना है। कमल हांडा जी तो बहुत अच्छी तरह से जानती है। जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान जी, इनके वालिद साहब के नाम से तो इस देश में आयाराम और गयाराम के नाम से राजनीति बड़ी मशहूर है। आयाराम और गयाराम की राजनीति शुरू करने वाले कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान, उनके वालिद साहब थे। और इससे पहले भी अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जहां लोग पार्टियां छोड़ करके गए हैं। लेकिन इससे, क्योंकि जननायक जनता पार्टी केंद्र की पार्टी, कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को खड़ा किया था। निशांत सिंह जी कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो नेता आते जाते हैं, कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से मजबूत है। और जो साथी छोड़ करके जा रहे उनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है, तूफान तो इस शहर में अक्सर आता है। देखें अब के किसका नंबर आता है। और यारों के साथ बड़े जहरीले हैं, लेकिन हमें भी साथियों का मंत्र आता है। उन साथियों को दिखाएंगे कि संगठन मजबूत है और मजबूत चुनाव लड़ेंगे। वही साथी टाइम आने पर दोबारा दरवाजा खटखटाएंगे कि हम आपके साथ आए, लेकिन संघर्ष के समय में छोड़ करके जाना गलत है। दूसरा, मैं एक चीज का सवाल 1 मिनट का समय और लूंगा जी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, मैं तो आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। वो कह रहे थे कि धारा 370 हटा दी गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि धारा 370 में क्लास कितने हैं? क्या आपको पता? 2 क्लोज है, 1 क्लोज, 2 क्लोज, 6, सिर्फ 1 क्लोज में अमेंडमेंट करके ये कहा गया है कि हिंदुस्तान के नागरिकों को जमीन खरीदने का अख्तियार और हक मिल गया। तो वो जमीन को खरीदेंगे, वो अडानी भी खरीदेंगे, अंबानी भी खरीदेंगे। आप सुनिए प्लीज, मैंने बीच में आपको इंटरफेयर नहीं किया था। और पुराणों में लिखा है, वेदों में लिखा है कि पहले झूठ बोलने वाले मर जाया करते थे। अगर आज झूठ बोलने वालों का बुखार भी हो जाएगा तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा झूठ बोलने का ठेका इन्होंने ले रखा है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी चौधरी जी। लगातार हमारे साथ हांडा जी बने हैं। हांडा जी, आप लगातार सुन रहे थे हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता को, इस पर क्या कुछ कहेंगी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी, मैं इनको सबसे पहले बताना चाहूंगी कि इनकी कितनी गुटबाजी है। इनकी तो केंद्र में भी गुटबाजी है, हर जगह बगावत की लपटें उठ रही हैं। इनको नजर नहीं आ रहा क्योंकि इन्होंने अंधभक्ति का चश्मा पहना हुआ है, जिसको ये कभी उतारेंगे नहीं, क्योंकि इनको भाजपा के पेरोल पे हैं ये। वैसे तो रोजगार है नहीं, युवाओं के पास रोजगार नहीं, लेकिन इनके पास जरूर है रोजगार। अनिल विज जी ने, आपके यहाँ अनिल विज, अरविंद शर्मा, राव इंद्रजीत सिंह खट्टर, नायब, कितने आपके गुट हैं। और उधर से आपके केंद्र की बात गिनाऊं तो आपके वो गुट हैं, आपके अमित शाह हो गए, राजनाथ सिंह हो गए, नड्डा जी हो गए, उधर से योगी जी हो गए। हर जगह तो आपके भजन लग रहा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं। मैं दूसरी बात, जो आप कहते हैं कि भाई हाँ देख ले जनता, तो मैं आपने जवाब नहीं देते, मुद्दों पर कभी बात नहीं करते आप कि हमने काम क्या किया, सिर्फ बस बोल देते हैं। नहीं जान दे, अरे तो देवतुल्य को मारा क्यों?
किसने दिया? कहते हो और शराब देते हो? आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? आपने 12 करोड़ लोगों को मूर्ख कहा आपके आका ने, वो याद नहीं है? देव तुल्य को देव तुल्य कहने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप तो जनता को राक्षस कहते हैं, राक्षस है। हर बार शराब देते हैं, की धरती पे खड़ा होकर मैं शराब देता हूँ। अरे आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या? शराब उनको दीजिए जिनको आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। जनता जनार्दन ने क्या कसूर किया है? इनको बोलने दो पहले, जनता का क्या कसूर है? कब तक आपका वोटर दिए? आज हमारा वोटर है। शर्मा जी आपके पास भी आएंगे, आपको भी वक्त दिया जाएगा। शर्मा जी उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। हाँ जी, मैं कह रही थी इनके यहाँ अनिल विज जी ने तो पोस्टर तक उतार दिए, झंडे भी उतार दिए उन्होंने कहा भाजपा ने मुझे मेरी औकात बता दी, जो कि 6 बार के एमएलए थे, शुरू से जो है बीजेपी के ही वो थे, जिसे कहते हैं कार्यकर्ता कह लीजिए आप, ठीक है। अब मैं बात करूंगी जरा अनु बहन के लिए जो बात कर रही थी कि ये जो हमारे यहाँ चल रहा है, तो मैं इनको बताना चाहूंगी कि आपके यहाँ तो एक ही एमएलए था अनु जी, आपके परिवार में फूट हो गई, ठीक है, और 3206 टीचर्स का तो मैं फिर हर बार आप मेरे को क्यों चाहती है मैं दोहराऊं। और दूसरी बात, आपने कहा कि दगे हुए कारतूस लेकर जा रहे तो वो क्या काम करेंगे? जब आपकी पार्टी में थे तब क्या वो फ्रेश कारतूस थे? मैं ये पूछना चाहूंगी। अनु बहन से तब दगे हुए कारतूस नहीं थे, पहली बात। दूसरी बात ये कि बीजेपी के साथ सरकार हमेशा किसने बनाई? आईएनएलडी ने और जेजेपी ने। हमने कभी नहीं बनाई बीजेपी के साथ, इसलिए आप लोगों का डीएनए सेम है, परिवार भी सेम है, अलग हो गए सूट डल के, चलो वो तो आप लोगों की आपस की बात है। और जेजेपी के प्रवक्ता को याद दिलाना चाहूंगी कि आप जो कह रहे थे हम आईएनएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने तो कह दिया हमने गद्दारों को लेना नहीं। बाकी अंदर खाते क्या बात है क्या नहीं है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले इनको तकलीफ थी कि भाई हमारे पास प्रत्याशी नहीं है, झूठ फैलाने की जैसे इनकी आदत है। और ये भी जमनाबाद छोड़कर आने वाले थे जेजेपी वाले, बैठ गए जाकर उनकी गोदी में 4.5 साल खूब भ्रष्टाचार किया, पहलवान बेटियों को रौंदा गया, तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। खेल कोच को इन्होंने, इनके पड़ोस में रहती थी महिला कमीशन की जो हेड है रेणु भाटिया, उसके पड़ोस में भी खेल कोच, उसको न्याय नहीं दिया। बाकी मणिपुर अभी भी जल रहा है। अभी कैसे आपको बता दूं, अमित शाह जी ये भाजपा के प्रवक्ता के लिए सर पर पांव रखकर भागे वहां पर, जो आग लगी जो गोलियां चली है वहां पर, ये आपको बता दूं मैं वहां पर मणिपुर। आप अपना घर संभालिए ना, अपना घर। ठीक है, लट्टा हो रहा है आपका, ये गठबंधन है, लठबंधन है, इसी में लट बज रहा है। आप अपना घर संभालिए ना। कहाँ मणिपुर में पहुंच गए आप? हरियाणा पे बात करिए ना, हरियाणा पे। हाँ, हरियाणा की भी सुन लो ना, बता पूछ तो रही है मैं, मुझे बीजेपी का हमारा अच्छा रहा, हमारा 4.5 अच्छा साथ रहा हमारा। हमारा चुनावी गठबंधन नहीं था, सरकार चलाने का गठबंधन था, हमने मिलकर अच्छी सरकार चलाई। मुंह पे आ गई सच्ची बात, मतलब का गठबंधन ठगबंधन था आपका। और फिर मुंह दूध में जब मक्खी की तरह आपने निकाला उसको जेजेपी को, वो क्यों किया? और वैसे कहते डबल इंजन की सरकार। आप अपना घर संभालिए ना। आपका आपस में लड़ बजने लग गया। आपके कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कहीं शैलजा कांग्रेस है, कहीं किरण चौधरी कांग्रेस है, कहीं आपका वो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है। ठीक है, हांडा जी लौटूंगे आपके पास। हांडा जी लौटूंगे आपके पास। अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है और ब्रेक के बाद लौटूंगी वापस। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी।
राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper, making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और बढ़ते हैं चर्चा में आगे। लगातार हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता भी बने हुए हैं। चौधरी जी, आपने कमल हांडा जी को सुना। तमाम तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जेजेपी को सत्ता से बाहर दूध में मक्खी की तरह फेंक दिया है। इस पर क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बताया कि हमारा जो गठबंधन था वो सरकार को लेकर के था और गठबंधन होना ना होना ये अलग मैटर है। किसने किसको निकाल करके फेंक दिया, ये इस तरह की बातें करना कमल हांडा जैसे सीनियर प्रवक्ता को शोभा नहीं देता। मैं तो एक बात कहता हूं कि ये जिस तरह के आरोप लगा रहे, इनकी जूतियों में जो खीर बटने में लगी हुई है। आज पलवल का उदाहरण आपने देखा। परसों किरण चौधरी जी कह रही थी कि हमारे जिसमें नुक्ता डाला है उसके नुक्ते डालेंगे, जो सीधे सीधे तौर पर कह रही थी कि दान सिंह जी ने जितनी हमारी मदद करी उससे ज्यादा करेंगे। कल वीरेंद्र जी मीटिंग ले रहे थे, वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मीटिंग नहीं ले रहे थे, वो खुद के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे थे। जिस तरह की बगावत कांग्रेस के अंदर है और एक दूसरे की टांग खिंचाई करने में लगे हुए हैं, तो इनको अपना घर संभालना चाहिए और जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंक सकते।
ठीक है, हांडा जी क्या कुछ जवाब देंगी? जिनके घर शीशे के हो उनको दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, किस तरह से जवाब देंगी? उसमें एक नया एडिशन आया है, वो ये है कि जिनके घर कांच के हों उनको लाइट बंद करके कपड़े पहनने चाहिए। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि आप कहते हैं कि हमारे यहाँ इसकी लड़ाई उसकी लड़ाई, अरे आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चाहे वो ईश्वर सिंह जी है, कोई भी है, कितनी बुरी तरह उनको खदेड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि जो आपके उप मुख्यमंत्री रह चुके एक्स डिप्टी सीएम अब नहीं है, लेकिन कई लोग अभी भी हैं जज्बा के खैर सत्ता में मेरे ख्याल से, तो उनको कैसे उनकी गाड़ी मुड़वा दी गांव के लोगों ने। ये अनुजी ने भी बताया था कि गोसे फेंके गए उनके ऊपर। मुझे तो उपले पता है, इन्होंने नया शब्द इन्होंने बताया था, गोसे फेंके गए। ठीक है जी। और दूसरी बात, आप तो मैंने कहा ना उनको यमुना पार पहुंचाने वाले थे, लेकिन विचारधारा एक ही थी, लूटने की, और खूब आपने लूटा। 4.5 लाख करोड़ का कर्जा आपने किया प्रदेश पर, नौकरी नहीं दी। अरे भाई चुप हो जा, अरे ना आयुष्मान जाके इलाज करवा ले भाई। सबसे ज्यादा तो कांग्रेस ने करी है, 60 साल देश को लूटे आपने। हो गया, मैं बोलूँ अब आयुष्मान जाके इलाज करा लो। मैं दिमाग का तुम्हें पता समझ नहीं आती मुद्दों पर, तुम्हारा दिमाग हो गया खराब। मैं बताऊं सच्ची तो कांग्रेस वालों का तो पहले खराब है, कांग्रेस वाले तो पागल हो गए, पागल। आप अनपढ़ हैं, पागल तुम हो, पागल भी हो, बददिमाग भी हो, बदजबान भी हो तुम लोग। कितने पता नहीं क्या क्या बोल देते हो। एक नाम पार्टी आप हो। मैंने कहा ना आयुष्मान जाके इलाज कराओ, आयुष्मान जाके इलाज करा लो आप। ठीक है जी। हांडा जी, 60 साल को विचारधारा का इन्होंने बोला, हमारा विचारधारा का तो गठबंधन नहीं था, तो वो तो इन्होंने अपने मुंह से बोल दिया कि मतलब के लिए सरकार बनानी थी इन्होंने। वैसे भी बड़ी जगह बता दूं मैं, इन्होंने लोगों को यूज एंड थ्रो किया है भाजपाइयों ने। खास करके जो मोदी सरकार आई है, इसका इतिहास काले अक्षरों में लिखा जाएगा, यहाँ लिखा ही नहीं जाएगा, उसको बिल्कुल एक्सपंज कर दिया जाएगा। दोनों के अक्षरों में लिखा जाएगा नाम। हाँ, वो शाही होगी स्वर्ण की, स्वर्ण अक्षरों में नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देश की जनता जाग चुकी है, आपकी बैक आने वाली नहीं है। हांडा जी आपके पास वापस लौटूंगी, शर्मा जी के पास जाना चाहूंगी। शर्मा जी लगातार कांग्रेस में, हांडा जी वापस लौटूंगे आपके पास, आपको भी समय दिया जाएगा। शर्मा जी, जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कि चुनाव में आपको ये कितनी टक्कर दे पाएंगी? देखो ये तो जीरो है, पिछली बार भी कोई नहीं जीता था, 10 की 10 सीटें जीतेंगे और एक बार फिर इतिहास दोहराएंगे। अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। जन जन की यही पुकार है, और हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे और इतिहास दोहराएंगे, क्योंकि हम काम के आधार पर जाएंगे ना, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेंगे, और हमने काम ऐसा किया है। अब ये बताओ, 5 लाख तक का बीमा फ्री हो गया है। अब गरीब बेचारा अपनी जमीन गिरवी रखता था, अपना प्लॉट बेचता था, ब्याज पर रुपए लाता था, उसकी कड़ टूट जाती थी, ऊपर रुपए नहीं उतरते थे। अब 5 लाख तक का तो इलाज फ्री हो गया है। अच्छा, फिर नौकरियां, इनके टाइम में नौकरियां बिकती थी, इनके टाइम में सीएम कोटा, मंत्री कोटा, एमएलए कोटा, एमपी कोटा, सब कोटे होते थे। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस आधार पर मुख्यमंत्री नौकरी देता था। हमने इन सभी वादों से ऊपर उठ के मेरिट का आधार पर नौकरी दी। आज गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा आज बिना खर्ची बिना पर्ची के क्लास 1 अफसर लग रहा है मेरिट के आधार पर। यह मैं समझता हूं अपना आप में गौरव की बात है। तो आप किसी गांव में भी जाइए, उस गांव का छोटा गांव है, वहां से भी 20-25 बालक तो नौकरी लगे मिलेंगे जो मेरिट के आधार पर लगे हैं। हमारा छोटा सा गांव है, 40-45 हमारे गांव में लगे, हमारे साथ में ब्राह्मणवास है, 40-45 उस गांव के लगे। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, क्योंकि ऐसे विकास कार्य पूरे प्रदेश में हमने समान विकास कार्य कराए हैं। पहले तो इनकी सरकार में तो क्या होता था, इनकी पार्टी का जो एमएलए होता था या मुख्यमंत्री या उनकी पार्टी का एमएलए, वहां थोड़ा बहुत विकास हो जाता, उसके बाद में तो कुछ नहीं था। इसमें क्या नाम है, कांग्रेस सरकार में लाखन माजरा तक तो रोड बन गया, उससे आगे हमारा गांव जींद शुरू हो गया, हमारा गांव आ गया, वहां गड्ढे कर करके छोड़ दिए, वहां रोड नहीं बनाया। इनके 9 साल के गड्ढे तो हमने मुंदे हैं। मैं समझता हूं इससे बढ़िया सरकार हो नहीं सकती, और देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है। उन्होंने मोदी जी की गारंटी को पर मोहर लगा दी, वो गारंटी अब सुनामी का रूप ले चुकी है। अब आप देखिए ना, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं हमारा विरोध हो रहा है, मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री जी वहां जा रहे हैं, वहां जय जयकार हो रही है, वहां पे युवा है, युवा ब्रिगेड जा जाके उनका वेलकम कर रही है, 36 बरादरी वेलकम कर रही है। इतना भव्य स्वागत हो रहा है, इतना तो कभी भी नहीं हुआ होगा। और इनके यहाँ तो डूबता जहाज है,
डूबते जहाज में कौन बैठेगा? तो लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। सर, कांग्रेस का कमजोर नेतृत्व रहा, आज देश की जनता जाग चुकी है, उसको कमजोर नेतृत्व नहीं चाहिए। मोदी तो मुमकिन है, उन्होंने तो इतिहास बनाया, सिद्ध किया है। विदेश में आप जाइए, इनके टाइम में मनमोहन सिंह जी जाते थे, कोई पूछता नहीं था, एक साइड में बिठा के चाय बिस्कुट रख देते थे, भाई आप सिंह साहब चाय बिस्कुट खाइए। और अब जाते हैं जैसे कोई मान लो वो भगवान उतर के आ रहे हो, कोई देवता आ रहे हो, वहाँ कोई रशिया का राष्ट्रपति है, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति है, वहाँ ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, उसका जर्मन का चांसलर है, वो ऐसे मिल रहे हैं जैसे भगवान से मिल रहे हो, होड़ लगी है मिलने की। लूटूंगे आपके पास लगातार। हांडा जी हमारे साथ बने हैं। हांडा जी बताना चाह रहा हूँ, आज लूटूंगे आपके पास। शर्मा जी वापस लूटूंगे, आपको भी समय दिया जाएगा। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी ने युद्ध रखवाया और अपने बच्चों को सकुशल वापस ले आए, ये अपने आप में गौरव की बात है। ये मजबूत नेतृत्व कर सकता है ऐसा काम। ठीक है शर्मा जी, लौटूंगे आपके पास से। लगातार हमारे साथ हांडा जी बनी हुई है। हांडा जी, लगातार बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं ऐसे में लोकसभा चुनाव सर पर है और कांग्रेस में अंतरकलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। क्या वजह है कि आपकी पार्टी गुटबाजी का शिकार हो रही है? क्या वजह है? कोई अलग नहीं है सोनिया जी, ऑल आर कांग्रेसिस। आप भाजपा की बात कीजिए ना, इनके जो अनिल विज ने क्या किया, उनके भाई ने क्या किया, उनकी बात भी कीजिए ना। आप हमारी बात करते हैं, इनके तो कितने गुट बन रहे, इनके तो 5-6 बने, इनके तो केंद्र में भी बने हुए हैं। अरे भाई, हमारा घर संभला हुआ है, हमारी चिंता मत करो। आप जैसे लोगों की हमें कोई सलाह की जरूरत नहीं है, जो मानसिक रूप अपना विक्षिप्त हो चुके हैं। नफरत का सामान बेचना शुरू कर दिया, दुकान बंद होगी, किसी ने खरीदा नहीं। आप जैसे लोगों को मैं अपने घर के बाहर चौकीदार बिना रखूं मैं। सुनेंगे नहीं ना, मैंने क्या कहा वो नहीं सुना। आप जैसे बंदे को मैं अपने घर में चौकीदार भी ना रखूँ, जितने अरे हमें ग्रुप क्या है, हम तो एडवोकेट हैं, हम एडवोकेट है, प्रदेश के प्रवक्ता है। आपके यहाँ क्यों जाएंगे, हम क्या करने जाएंगे? क्या जाएंगे आपके यहाँ? आपका तो डूबता जहाज है, सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। आपके दुकान में सोफा खाली हो गया, दुकान खाली होली, वो तो नफरत की दुकान खोल ली थी आपने, नाम दिया था मोहब्बत का। डूबता जहाज में छोड़ जाएगा बता, सारे छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास लौटूंगी, समय दिया जाएगा आपको। लगातार हमारे साथ लौटूंगे आपके पास। अनुसुरा जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया, क्या कुछ जवाब देंगे? ठीक है हांडा जी, आपके पास आपको समय दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। हमारे साथ और प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। अनुसुरा जी, क्या कुछ प्रतिक्रिया? जी सोनिया जी, मैं काफी देर से इन सबको सुन रही थी और मुझे काफी समय बाद आपने समय दिया है। मैंने सुना जेजेपी, मैंने नोट किया था क्योंकि काफी टाइम हो चुका है, जेजेपी ने किसी बात पे बीजेपी के लिए ये कहा कि बीजेपी झूठ बोलती है। जेजेपी किस मुंह से ये बात कह रही है? आप एक बार अपने जो मुखिया है दुष्यंत चौटाला, उनको याद कीजिए, जो कहते थे कि 70 जमुना पार करेंगे, जो कहते थे कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की। आप किस मुंह से बोल रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोलती है? हालांकि बीजेपी झूठ बोलती है, लेकिन आपको हक नहीं है ये कहने का कि बीजेपी झूठ बोलती है। वो आपकी ही भाई कह लो, बहन कह लो, मतलब आपकी ही समकक्ष पार्टी है। दोनों ही झूठे हो और 4.5 साल मिलके तो प्रदेश को लूटने का काम आपने किया है। उसके बाद मेरी जो कांग्रेस की प्रवक्ता बहन है, उन्होंने कहा था कि जब मैंने कहा कि इनके पास जो चले हुए कारतूस है वो जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि आपके कारतूस फ्रेश हैं। हाँ बिल्कुल, इनेलो के कारतूस फ्रेश हैं और हमने बहुत नए नए कारतूस मार्केट में लॉन्च किए हैं और हम तो नेता बनाने की नर्सरी हैं। आज भी जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं पे विश्वास जताया है। हम किराए पे किसी को वॉशिंग मशीन में धो के नहीं लेके आए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो टीचर भर्ती के बारे में इन्होंने जिक्र किया, तो मैं बता दूं, रोजगार दिया था चौटाला साहब ने, कोई जमीन नहीं एक्वायर करी किसानों की सस्ते रेट पे, घर नहीं भरा अपना, पैसे का लेन देन नहीं हुआ। उन टीचरों की प्रमोशन हुई है, उनकी नौकरी को कोर्ट ने जायज बताया है और कोर्ट ने खुद ये कहा है कि पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ। भाजपा ने जैसे सूटकेस लिए है ना, वो काम नहीं किया हमने।
फिर इन्होंने ये कहा था कि इनेलो ने तो बीजेपी के साथ पहले सरकार बनाई है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इनकी 2-4 सीटें होती थी, समर्थन दे देते थे। यूं तो आपने भी केजरीवाल के साथ बनाई थी और फिर आपने लड़ाइयां मचाई और आज उनके साथ गठबंधन में हो। आपने कहा ना कि चौटाला साहब को तो जेल हुई थी, फिर चौटाला साहब ने तो रोजगार दिए थे। अरे आप उसके साथ गठबंधन करके बैठे हो जो 200-200 करोड़ के घोटालों में अंदर गया है, दारू के घोटाले करके। कम से कम छाल तो बोले, छालनी भी के बोले। ठीक है, आप सोचो, बोलने से पहले नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरा बहुत देर बाद नंबर आया है। उसके बाद मेरे बीजेपी के प्रवक्ता पे मैं आना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि हमने नौकरियां दी, कौशल रोजगार की एक नौकरी आपने दुष्यंत चौटाला को दी थी, उसको आपने 4.5 साल में हटा दिया। जिस तरीके से आप पीएचडी, बीटेक, एमटेक करे हुए बच्चों को चपड़ासी, माली, ऐसी इस तरह की छोटी नौकरियां दे रहे हैं, ये कोई गर्व का विषय नहीं है। बड़ी नौकरियों के लिए एचपीएससी के ऑफिस में हमने सूटकेस चलते देखे हैं, कितने पेपर लीक हुए वो पूरा हरियाणा जानता है। और अगर इतना ही बिना पर्ची बिना खर्ची रोजगार दिया था तो मेरी आखिरी बात ये कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि खट्टर साहब को हटाना पड़ा। अगर इतने ही वो सर्वमान्य नेता थे तो उनको हटाया क्यों? ठीक है, अभी जवाब लेते हैं। शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शर्मा जी, क्या वजह है कि कोई युवा शक्ति आ जाए तो वो उसको आगे आना चाहिए। और क्या नाम है, मैं कोई दूसरी जिम्मेवारी पार्टी अगर मेरे को सौंपे मैं निभाने के लिए तैयार हूं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश करने जा रहे हैं और विश्व की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य बनने जा रहे हैं। उनका आशीर्वाद, प्यार, स्नेह हमारे ऊपर आज भी है, आगे भी बना रहेगा। उनकी नीतियों को नए मुख्यमंत्री जी उनका अनुसरण कर रहे हैं, उनकी नीतियों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ये तो परिवर्तन है, परिवर्तन तो एक प्रकृति का नियम है। यह जब परिवर्तन होगा जब भी तो दूसरे भाई को मौका मिलेगा। ये तो कांग्रेस का कल्चर है, राजा का लड़का राजा बनेगा, एमपी का लड़का एमपी बनेगा, सीएम का लड़का सीएम बनेगा, और पार्टियों में भी उसका एमपी का लड़का एमपी बनेगा। हमारे यहाँ तो गरीब का बेटा, किसान का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है। यह बीजेपी में संभव है मैडम, और कहीं संभव नहीं है। ठीक है। और अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। और हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें जीतेंगे हमें, क्योंकि काम बोलता है। काम के आधार पर हम जनता जनार्दन का आशीर्वाद ले रहे हैं और 10 की 10 सीटें जीतेंगे और फिर दोबारा इतिहास बनाएंगे। मैं समझता हूं इतने अच्छे काम जो मोदी सरकार ने किए हैं और मनोहर सरकार ने किए, आज तक किसी ने नहीं किए। इनका सब सरकारें देख ली हैं। जनता जाग चुकी है, जनता ये बहकाई मारने वाली नहीं है। कोई तो जनता जनार्दन को क्या नाम है, राक्षस कहता है, किसी का महामंत्री। और ठीक है। हांडा जी के पास जाएंगे लगातार। हांडा जी, हाँ, जवाब दे दूं मैं भी? जी बिल्कुल दीजिए। चौधरी जी की आजा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हांडा जी जवाब दीजिए। तमाम तरह के आरोप लगाए गए हैं। नहीं मैडम, सोनिया जी आप ये बताइए 36 मिनट की डिबेट में 16 लोग कांग्रेस रहते रहते। ठीक है, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी लौटेंगे। सुन एक एक करके सबको। मुहार लगा रहे थे कि भाई मेरे से प्रदेश नहीं संभल रहा, किसी और को दो, और इन्होंने इसलिए ऐन वक्त पे चुनावों से पहले नायब सैनिक को उतारा। पहली बात। ठीक है। आप ये कहते हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, तो क्या ये पेड़ पौधे हैं? अरे बेवकूफ, सुन ले बात। पेड़ पौधे हैं क्या खतर और नायब? हांडा जी, भाषा का ख्याल रखें। हांडा जी, पेड़ पौधे हैं क्या? पेड़ पौधे हैं क्या? पेड़ पौधे हैं क्या? जहरीले पेड़ पौधे हैं। फिर अगर है तो पेड़ पौधे आपके खट्टर और आपके प्रधानमंत्री पेड़ पौधे हैं, वहां पर परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा केंद्र में? मुझे बताना जरा। ठीक है। दूसरी बात ये, हाँ, नहीं भैया, चाटो भैया, उनके तलवे चाटो। हाँ बिल्कुल। ठीक है हांडा जी, ठीक है, वापस लौटूंगी, आपको फिर समय दिया जाएगा। हांडा जी, फिर समय दिया जाएगा लगातार। सुन ले, चुप कर जा, सुन ले। बेवकूफ पैसे मिलते हैं, उसके पीछे इतना जुटे का। भाषा की मर्यादा बनाए रखे हांडा जी, भाषा की मर्यादा बनाए रखे। बीच में बोलेंगे तो मैं देखे ठोकूंगी, मैं ठोकूंगी इसको अगर चुप नहीं कराएंगे आप इसको। तो भाषा की मर्यादा बनाए रखिए। नहीं, तुम्हें नजर आ रहा है ना, जब तुम भी चोर हो, वो भी चंगा चोर है, तुम भी चोर हो, इसलिए चोर को चोर ही नजर आएगा।
जो चोर होगा उसको सामने वाला चोर ही नजर आएगा। ठीक है, अच्छे को अच्छा नजर ठीक आएगा। है, आपको समय दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा हांडा जी, समय दिया जाएगा। ठीक है, अरे भ्रष्टाचार की गंगोत्री, यहाँ पे गंगोत्री यमुनोत्री भ्रष्टाचार का तो आपने पूरा बाजार फैला लिया आपने भारत में। ठीक है, चौधरी जी के पास जाएंगे। चौधरी जी लगातार आपने, ठीक है हांडा जी, ठीक है, लौटूंगी आपके पास, आपको वापस समय दिया जाएगा। चौधरी जी के पास जाऊंगी। लगातार आपने इनेलो का बयान सुना, इनेलो लगातार, ठीक है हांडा जी आपके पास लौटूंगी, आपको फिर समय दिया जाएगा। चौधरी जी के पास जाना चाहूंगी। आपने अभी अनु सूरा जी को सुना, लगातार उन्होंने बयान, आरोप लगाए हैं कि जेजेपी बीजेपी ने देश को लूटने का काम किया है। इस पर क्या कुछ जवाब देंगे? आप मुझे ये बताइए, मेरे पास 30 सेकंड है या 20 सेकंड है? और अगर आप ये कहें कि 2 नहीं, मिनट आपके पास पूरा समय है, आप बोलिए, पूरा समय है, बोलिए जी। ठीक है। जैसा कि मैं सूरा जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला जी ने इतना झूठ बोला है। अक्सर आप सारे साथी राजनीति के बड़े वाकिफदार हो, राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखते हो। चुनाव के समय चाहे कोई किसी भी पार्टी का नेता हो, वो अपने वर्करों में, वोटरों में जोश पैदा करने के लिए इस तरह के नारे हमेशा देता है। दुष्यंत चौटाला जी को मैं अक्सर सुनता हूँ, वो एक बात कहते 100% मान करके चलो, 100% मान करके चलो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, डर्राटे मारेगी पार्टी। वो कैसे डर्राटे मार रही, ये सब वर्करों में जोश लाने के लिए होता है। तो ऐसी कोई बात नहीं कि दुष्यंत चौटाला जी ने झूठ बोला, ये नारे सभी अक्सर देते रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात है, मैं एक बात से सहमत नहीं है, जैसा कि सूरा जी ने भी कहा और कांग्रेस की प्रवक्ता ने हमेशा इस बात कहती है कि 4.5 साल में लूट करके खा लिए, भ्रष्टाचार कर लिया। मैं बड़ी संजीदगी और आदर से एक बात पूछता हूँ आपके टीवी चैनल के माध्यम से, दोनों प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, 4.5 साल में 1 रुपए के घोटाले का आरोप कहीं पर किसी, चाहे जननायक जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आप बताइए, झूठे आरोप लगाना राजनीति में ठीक नहीं है। और वो लोग आरोप लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के इतिहास का पहला घोटाला कांग्रेस की सरकार में हुआ, जीप खरीदी की थी, जीप घोटाले से इनकी राजनीति की शुरुआत होती है। ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। मैं तो एक शेर के माध्यम से इनको जवाब देता हूँ कि जिन्होंने लूटा सरेआम इस मुल्क को, उन लफंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। गरीब लहरों पर पैर दिखाए जाते हैं, समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। चोर तो ये है, 7 चोरियां की है, कभी तुर्की घोटाला, कभी 3G घोटाला, कभी जिंदाली घोटाला, और हरियाणा प्रदेश के किसानों की देश की जमीन बेच करके खा गए। ये हमारे ऊपर आरोप लगा रहे, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। जो लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं इस तरह के मुकदमे में, वो आरोप लगा रहे हैं। इस तरह के आरोप लगाना कति बेईमानी है और नहीं लगाना चाहिए। दूसरा मैं एक बात कहूंगा कि जिस तरह से टीवी चैनल पर बैठ करके, मैंने हांडा जी को पहले भी कहा था कि हांडा जी आप सीनियर प्रवक्ता है, और इस तरह की बात अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बड़े चिंतक थे। उन्होंने कहा था अपनी बुक में कि 2 राजनीतिक विरोधी जब एक दूसरे के खिलाफ मंच पर बोले तो एक दूसरे के सिद्धांतों की बख्शियां उधेड़ दी, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मिले तो फिर वो दोस्तों की तरह मिले, क्योंकि दोनों का लक्ष्य ही समाज सेवा। एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की ऐसोमनिया कितनी करना शोभा नहीं देता। हांडा जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इस तरह की भाषा आपसे उम्मीद नहीं रखता मैं, तो बराए मेहरबानी इस तरह की बात नहीं, तो मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहता हूँ, क्षमा करना। जब मुझे ये लगेगा कि हांडा भी डिबेट के लिए आएंगे, हमारे जैसे साथी तो आना ही छोड़ देंगे, क्योंकि इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं होनी चाहिए। ठीक है चौधरी जी, लगातार हांडा जी आप सुन रही थी चौधरी जी को। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में घोटाला हुआ, इस पर क्या कुछ कहेंगे? तमाम तरह के आरोप जेजेपी की तरफ से कांग्रेस पर लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया, फाइनल कमेंट? देखो, ये आपको जो दूध का घुला बता रहे हैं ना, ये प्रवक्ता वगैरह सारे कहां से अफोर्ड कर पा रही है ये जज्बा जो है। और मैंने पहले ही बताया कि दुष्यंत चौटाला जी को वापस भगाया गया था। जो तहजीब से बात करेगा, बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, मैं भी उसके लिए गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगी। राम राजी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, ये सिर्फ बोलते ही बोलते हैं, सुनते नहीं है। इतना आपको भी पता होगा, हर चैनल में आपने देखी होगी डिबेट में डायलॉग होते हैं,
अरे भाई चुप हो जा, फिर सुन लेगा कुछ। आपने विकास किया, DRSA का विकास किया, उद्योगपतियों का विकास किया। ठीक है। 23-24 उद्योगपतियों के पास कितनी संपत्ति है जो हमारे 70 लोगों के पास होनी चाहिए थी। और सस्ते भाव में किसान की जमीन खरीद लेते थे, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच देते थे। सबने पता आपकी सरकार और किसानों का हितैषी बनने का आप नौटंकी करें। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा हम आते थे, तो किसानों को पता है सबसे ज्यादा फाइनल कमेंट, हम दे रहे हैं, फसल का भाव हम दे रहे हैं, 14 फसलें MSP में खरीद रहे हैं, सबसे ज्यादा फसलों का भाव हम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये बता दो किसान धरने पर क्यों है, क्यों 7 बैरिकेडिंग करी, ठीक है। अरे आप तो जमीन बेच के खा गए, उनकी जमीन लूट के खा गए, सेक्शन 4 का नोटिस थमा गए, सस्ते भाव में जमीन खरीद ली, उनको डरा धमका गए। हांडा जी आपके पास वापस लौटेंगे। हांडा जी वापस सबका फाइनल कमेंट, सबका फाइनल कमेंट। ठीक है हांडा जी, लौटूंगे आपके पास। अनुसुरा जी आपका फाइनल कमेंट। जी मेरे जेजेपी के प्रवक्ता भाई ने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए ये बात कही थी कि यमुना पार करेंगे, या जो भी मोदी के या खट्टर के बारे में दुष्यंत जी बोलते थे इलेक्शन से पहले। ये तो सिर्फ हौसला बढ़ाने के लिए हम इस तरह की बात करते हैं। और इस तरह से तो अजय चौटाला जी भी कहते हैं धराटे उठाएंगे। बिल्कुल इनेलो धराटे उठाने की बात करती है, झूठी बात नहीं करती कि किसको पार करेंगे और किसको यार बनाएंगे। और मैं तो ये कहती हूँ साफ साफ आपके चैनल के माध्यम से, तुम्हारी तो लहर चली थी, हमारी तो लू चलेंगी चौधरी साहब। कॉन्फिडेंस तो ये होता है, ये थोड़ी कि कभी तो आप जमुना पार की बात करते हो और फिर उनकी गोदी में बैठ जाते हो। हमारी तो लहर चली थी, हमारी लू चलेंगी, देखना आप। और उसके जी बिल्कुल उसके बाद मैं कहना चाहूंगी पुनः कि ये जो कांग्रेस और बीजेपी की नूरा कुश्ती है, आपसे निवेदन है कि इनका समय की कटौती की जाए। क्षेत्रीय दल ही राज्य का भला कर सकते हैं और ये तो सिर्फ एक महज नंबर बन के रह जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका खेल चलता है। कांग्रेस की जूठन बीजेपी में आ जाती है, बीजेपी का कचरा कांग्रेस में चला जाता है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं चौधरी जी, फाइनल कमेंट सुन रहे थे आप अनुसुरा को। इस तरह के दो फेज से चुनाव हो रहे हैं जी, और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज डाउन गया है, तो मुझे लगता है कि जो 400 पार का जो नारा है वो किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी उसके नजदीक पहुंचती हुई दिखाई नहीं दे रही। और देश का जो इलेक्ट्रोल है, मतदाता है, उसने शायद बड़े बदलाव का मूड बढ़ाया है। इस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में भी जो नतीजे हैं वो आपको आश्चर्यजनक देखने को मिलेंगे। 4 तारीख को जब आप नतीजे देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर ये चलते हुए मिलेंगे कि देश में बड़ा बदलाव हुआ और हरियाणा राज्य में जो अपेक्षित परिणाम थे वो भारतीय जनता पार्टी को देखने को नहीं मिले। और जननायक जनता पार्टी ने पिछले चुनाव की तरह फिर से एक बार कमाल कर दिया। ठीक है, चर्चा में जुड़ने के लिए अजय चौधरी जी आपका धन्यवाद। अनुसुरा इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई थी, आपका भी धन्यवाद। कमल हांडा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बनी हुई थी, आपका भी धन्यवाद। और बीजेपी प्रवक्ता राम राज्य शर्मा जी, आपका भी धन्यवाद। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है अंतर्कलह को लेकर कि कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिल रही है। वहीं 4 जून को ही साफ हो पाएगा कि सियासी वोट किस करवट बैठेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।